हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानवी दक्ष व्लॉग चैनल। तो आई होप आप अपने घर में अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम को। तो शाम को मानवी नहीं करो, तो शाम को स्टार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी और मम्मी की थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है। तो मेरे भी थोड़ा कोल्ड हो रहा है और मम्मी को भी थोड़ा बुखार सा हो रहा है। तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं ले रही थी। तो अभी बस और थोड़ा घर में साफ़ सफाई चल रही है, तो अभी भी घर पूरा फैला हुआ था दोपहर में। तो बस जैसे तैसे समेटा है क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई और अंदर मेरी भी हो गई। और कल है होई का बर्थ, बच्चों का बर्थ जो होता है। तो मम्मी रखती हैं बेटा, बच्चों के लिए होता है ये, आप सबके लिए, आपके लिए मैं रखूँगी, पापा के लिए दादी रखेगी। तो ये सब होता है बच्चों के लिए। तो प्रीशु के लिए बुआ रखेगी। हाँ, तो अभी बस मैं चाय पी रही हूँ। तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसी वजह से ही मैंने व्लॉग लेने का भी मन नहीं करा क्योंकि तबीयत ही थोड़ी ठीक नहीं है। तो बस थोड़ी सी दिवाली वगैरह की तैयारी चल रही है, साफ़ सफाई घर में चल रही है। तो बस इसीलिए, और थोड़ा बच्चों का भी कल की छुट्टी हो गई थी। कल पॉल्यूशन की वजह से बच्चों की छुट्टी हो गई। तो बस अभी मैं चाय पी रही हूँ, मम्मी को चाय दी। अभी मम्मी मंदिर में बैठी हुई हैं, तो अभी बस मैं भी चाय पी रही हूँ, मम्मी भी चाय पी रही है। नहीं मानवी, धागा फंस जाएगा उसमें बेटा। तो अभी बस पी लेते हैं चाय और कल की करते हैं व्रत की तैयारी। तो अभी मैंने कोई साड़ी भी नहीं डिसाइड की कि मैं क्या पहनूंगी। तो मैं सोच रही हूँ करवा चौथ के लिए साड़ी ली थी, होली के लिए तो कोई साड़ी नहीं रेडी करी। बाकी इतनी सारी रखी हैं, उसमें से ही देखूँगी। अभी मैं निकालती हूँ साड़ी वगैरह। तो अभी देखते हैं क्या पहनते हैं। कल साड़ी पहनेंगे। और कल क्या है? कल है होली का व्रत। कल है होली। आपके लिए होली नहीं, होली, होली का व्रत है ना कल। तो आपके लिए मम्मा रखेगी ना व्रत, आप दोनों के लिए। तो ये व्रत तो वैसे भी जल्दी खुल जाता है और जल्दी कहानी सुन लेते हैं। 12-1 बजे कहानी सुन लेते हैं और शाम को 6 बजे तारों की छाँव में व्रत खोल लेते हैं। तो ये व्रत तो जल्दी खुल जाता है बच्चों का। और करवा चौथ का भी जल्दी निकल गया था चांद, 8-15 पे। तो कभी कभार लेट निकलता है। तो नहीं, हमेशा नहीं लेट निकलता, 8-9 बजे तक निकल जाता है। जल्दी निकलता है, एक बार बहुत लेट निकलता है। वो ऐसे करते हैं। तो करवा चौथ का भी जल्दी निकल गया था। तो बस अभी पी लेते हैं चाय, ठंडी हो रही है मेरी चाय, और बना लेते हैं जल्दी से खाना। और अभी कल का देखते हैं, कल का क्या है देखते हैं। और कल भी बच्चों की छुट्टी है, संडे है। तो बच्चों का ये है कि बच्चों की छुट्टी है, सही है, बच्चे घर पे ही रहेंगे। तो बच्चों के पापा भी घर पे ही रहेंगे। तो कल संडे है। तो अभी बस पीते हैं चाय। मम्मी हमारी आंखों में तरस देखो, तरस। हाँ, मम्मी मेरी आंखों में तरस देखो, तरस। मम्मी दे दो ना, 60 रुपीज के आएंगे। मम्मी बस 7 रुपए के तो आएंगे। 7 रुपए, 100 रुपए। कितने के आएंगे, कितने के आएंगे ना? 7 रुपए हैं दक्ष, कितने के आएंगे? मम्मी 100 रुपए मिलके बन गए कितने? 60। 100 रुपए मिल गए। 200। तो गाइज आप बताना कमेंट में कितने बने, 100 और 100 मिलके कितने बने हैं? दक्ष कितने बने आपके? 200। प्लीज ना लाने दो। तो गाइज कमेंट में बताना दक्ष क्या मांग रहा है और क्या किस चीज़ की जिद कर रहा है। The next day. हेलो गाइज, अभी हो गई है दोपहर के हो गए हैं 3। तो बस अभी मैं और मम्मी कथा सुनने वाले हैं। तो अभी हो गए हैं हम रेडी, मम्मी हो रही है रेडी, बस मैं भी हो गई हूँ। मम्मी साड़ी बांध रही है, तो बच्चे भी लगे हुए हैं, आज बच्चों की भी छुट्टी है, साथ में लगे हुए हैं। दक्ष के पापा मैच देख रहे हैं, मैच भी है आज। तो अभी बस चलते हैं, जल्दी से कथा सुन लेते हैं, फिर पियेंगे चाय वगैरह। तो आज हमें सुनाने वाली है मानवी। तो जब मेरी दीदी की शादी नहीं हुई थी तो दीदी सुनाती थी मुझे, हमें कथा, मम्मी और मेरे को। और आज सुनाएगी मानवी। तो मानवी कह रही है आज मैं सुनाऊंगी, बुआ की जगह आज मैं सुनाऊंगी आपको। तो अभी बस हम उस कथा सुन ले जल्दी से और फिर पीते हैं चाय। तो गाइस अभी बस मम्मी हो रही है रेडी, मम्मी आ रही है, अभी मम्मी को दिखाती हूँ मैं मम्मी का लुक। तो गाइस मैंने अभी जूड़ा वगैरह तो कुछ बनाया नहीं है, ऐसे ही बस खुले रखे हैं। तो जूड़े वगैरह बना लेते हैं ना, पिन चुभती हैं पिन वगैरह बहुत ज़्यादा, तो मेरे को बहुत इरिटेट होता है उससे।
तो इसलिए मैंने जूड़ा नहीं बनाया। तो अभी बस ले लिया अपनी शादी वाली चुन्नी, तो ये ज़रूरी होती है तो ये ले ली है। और बाकी वो होता है कहते हैं पीलिया, हमारे में कुआ नहीं पूछता, तो इसलिए मैंने ये वाली ले ली है चुन्नी। तो अभी बस जल्दी से करते हैं पूजा पाठ। और अभी आ रही है मम्मी। मम्मी अभी रेडी नहीं, लेट हो गए आज बच्चे भी घर पे हैं, दक्ष और ये पापा भी घर पे हैं, तो इसलिए हम लेट हो गए। नहीं तो अब तक तो सुन लेते हैं ना मम्मी, हम अब तक तो सुन लेते हैं हम, 12-1 बजे करीब सुन लेते हैं, 12 बजे के बाद ही। तो आज हमें इतना लेट हो गया, 3 बज गए, अभी तक नहीं सुनी हमने कथा। तो अभी बस सुनेंगे थोड़ी देर में जल्दी से। हर बार सुन लेते हैं हम बहुत जल्दी मम्मी और मैं, क्योंकि बच्चे नहीं होते, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दक्ष के पापा भी नहीं होते। आज इनके चक्कर में लेट हो गए खाना पीना बनाने में। यहाँ पर आ गई है मम्मी भी हमारी, ये आ गई है मम्मी भी। चलो भाई, अब हम हो गए रेडी, तो चलते हैं हम कथा सुन लें जल्दी से। चलो।
गया। सुनाओ। बोलो, इधर हो जाओ। बोल होई गणेश भगवान की जय। बोल होई माता की जय। अहोई आठे अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देव योग से उस ही जगह एक से ही की मांग थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से अब देखो कुदाली सह के बच्चे को लग गई जिससे सह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री दादी पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पछताप किया है इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सह के बच्चों का चित्र आधा पाप बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। ये भी पढ़ूं? अहोई नहीं और भी है। अहोई आठे अष्टमी दूसरी है ना? हाँ, अहोई आठे अष्टमी दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दत्या नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर सद्गुण संपन्न साध्वी शीलवंत चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वह सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार ज्यादा जो हो गई पीछे कर ले समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वह दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों प्राणी बद्रिका
आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब सातवें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि है माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवर्ती को जानकर उन्हें मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता नहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से उससे कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से सब इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ को चले गए। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू ने तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं।
और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है? हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। है गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। दादी ये भी है। नहीं ये रही ना नहीं बाबू, ये मम्मी सिंघाड़ा। हाँ ये है हमारी माता रानी, ये वाली है मम्मी की और ये वाली है मेरी। तो अभी हमने कर ली है पूजा, बस हम जा रहे हैं जल चढ़ाने। तो अभी चलते हैं ऊपर। तो गाइस चलते हैं ऊपर। चलो मम्मी, सूर्य देव को तो देते हैं मम्मी चंद। हाँ सूर्य देव है ना, हाँ चांद को तो शाम को देंगे ना, तारे देख के तारे। तो अभी चलते हैं ऊपर। अर्नव चलो एक बार ऊपर। तो गाइस चलते हैं। हाँ हाँ चलो। तो बच्चे लग गए हैं टीवी देखने, हम चलते हैं ऊपर जल चढ़ाने। यहाँ पे मम्मी दे रही है ओ जल। चलो मम्मी देना स्टार्ट करो। अरे दोनों साथ दो ना। रिंग उठा लूं? चलो वहीं से बनाओ दूर से। फोटो खींचना एक। ये वाला सीन काट देना, वैसे खींची है मैंने। सभी कथा वगैरह सुन ली है और अभी बना लेते हैं जल्दी से चाय और खा लेते हैं सिंगाड़े वगैरह। क्योंकि जो मेरा पहला फास्ट था ना, जो मम्मी ने रखवाया था, तो उसमें पहले फास्ट में कहते हैं ना जो भी हम खा लेते हैं तो फिर उसके बाद खा लेते हैं। तो अभी बस मैं बना लेती हूँ जल्दी से चाय। तो मम्मी ने मेरे को पहले फास्ट में ना केला और मेरे को सिंगाड़े खिला दिए थे। तो अभी मैं और मम्मी खाते हैं सिंगाड़े और केला तो नहीं खाऊँगी, बाकी सिंगाड़े ही खाऊँगी 2-3 बस, और बाकी पियेंगे चाय। तो अभी जल्दी से पी लेते हैं चाय वगैरह। तो अभी भूख भी लग रही है, प्यास लग रही है, मतलब भूख तो नहीं लग रही, प्यास लग रही है। बाकी ना मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैंने व्रत रखा है या खाने की लग रही है या नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा। बस अभी मैं बस चाय ज़रूर पीऊँगी, चाय और पानी। तो अभी मम्मी बाहर खड़ी है क्योंकि बच्चे गए हैं कुछ सामान लेने दुकान पे। तो अभी बस कर लेते हैं कपड़े, मैं कर लेती हूँ कपड़े वगैरह चेंज और फिर बनाएंगे खाना। क्योंकि कहते हैं जल्दी खोल लेते हैं, तो 4 तो बज ही गए हैं। तो 4 बज गए हैं, बस अभी पीने में बच जाएंगे हमें 4 बज गए हमें कथा सुनते, सॉरी 3:30 हो रहे हैं। तो बस अभी पी लेते हैं जल्दी से चाय, तो करते हैं जल्दी से शाम की तैयारी। तो गाइस अभी लगते हैं हम खाना बनाने। तो मैं बना रही हूँ दाल, अभी जल्दी से बना लेते हैं दाल चावल। और मैं बना रही हूँ पनीर, तो अभी पनीर की भी तैयार कर रही हूँ जल्दी से रेसिपी। अभी बनाते हैं जल्दी खाना।
सेट नहीं होता जल्दी से। तो गाइस जल्दी से मैं बनाती हूँ दाल, तो मैं बनाती हूँ चावल, जल्दी से चावल ले लेती हूँ प्याज। सभी मेरा खाना सब कुछ बन गया है और यहाँ पर हो मम्मी रेडी, जो सबसे पहले हमारी पूजा में पूज जाती है। और यहाँ पर बन रहे हैं पूड़े, और यहाँ पर हो गई है मेरी पनीर की सब्जी भी रेडी, और अभी यहाँ पर हो गई है मेरे चावल, और यहाँ पर है दाल, ये हो गई है हमारी दाल रेडी। तो बन रहे हैं पूड़े और रह गई है पूड़ी, तो वो मैं बना रही हूँ अभी जल्दी जल्दी से पूड़ी। और बज गए हैं शाम के 7, तो मैं लगी थी 5 साढ़े 5 बजे खाना बनाने। तो अभी मेरा खाना सब कुछ लगभग बन गया है, बस पूड़े हो जाएं और बस मैं भी कर लेती हूँ जल्दी से पूड़ी और बना लेती हूँ। तो अभी तारे निकलने वाले ही होंगे, तो अभी बस जल्दी से कर लेते हैं अपनी पूजा की तैयारी। देने वाली हूँ मम्मा और दादी को गिफ्ट, तो दिखाती हूँ गाइस, मैंने खुद बनाया है।
tomorrow. हेलो गाइस, अभी हो गई है सुबह और सुबह से कोई व्लॉग नहीं लिया क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। मेरी सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सबसे पहले सुबह चाय वगैरह पी के मैंने पहले गोली ली। तो पता नहीं क्यों सर में दर्द हो जाता थोड़ा सा भी, मतलब तैयार व्यार से होते हैं, पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अभी बस हम जा रहे हैं मैं और मम्मी सामान लेने। तो दीदी के जाएगा सामान, तो दिवाली का जो भी देना है, तो अभी जा रहे हैं हम सामान लेने। तो अभी चलते हैं। मम्मी भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो अभी बस चलते हैं जल्दी से सामान लेने। तो अभी थोड़ा तबीयत भी ठीक है और बच्चों की थी ऑनलाइन क्लास, तो अभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी। रिमोट गए मानवी। तो अभी गाइस चलते हैं जल्दी से सामान लेने। और बच्चों ने ले लिया ऑनलाइन क्लास, तो गाइस मैं भी चलूंगा मम्मी के तो बच्चे कोई नहीं जाएगा क्योंकि मम्मी मम्मी और भी सामान इतना ज़्यादा हो जाएगा, फिर मम्मी और मैं दोनों लेके आते हैं रिक्शा करके। तो अभी बस ट्यूशन वाली मैम भी आने वाली है इनकी, तो ट्यूशन वाली मैम इनको पढ़ाएंगी। और मेरे कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो रात को ना नाक बंद हो जाती है, ये वाली एक बंद हो जाती है, एक खुली रहती है, एक से मैं सांस लेती हूँ। तो अभी कई दिन की छुट्टी दे दी है पोल्यूशन की वजह से। तो अभी बस बच्चों की 10 तारीख तक क्लास चलेगी ऑनलाइन। तो गाइस आप भी पॉल्यूशन की वजह से अपने घर में मास्क लगा के घूमो, अगर कहीं जाना है तो मास्क लगाओ। और वैसे आप कोशिश करिए, हमारी तो हॉलीडे पड़ गई, जितना हो सके घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकले। तो अभी बस चलते हैं जल्दी से, अपना करते हैं, सामान वगैरह ले आते हैं क्योंकि कल शायद या कल या परसों जाएंगे हम दीदी के यहाँ पर सामान देने। तो अभी तो कोई कुछ कंफर्म नहीं है कब जाएंगे, बाकी देखते हैं कब जाएंगे। तो अभी चलते हैं। दोनों बच्चों को ट्यूशन वाली मैम पढ़ाएंगे ट्यूशन। खाना पीना सब बना लिया है। गाइस अभी आ गए हैं मॉल में, लेके आ रही मम्मी। यहाँ पर शॉपिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर खड़ी है मम्मी। कौन सी चीनी डाल दें? हाँ यही वाली तो लाते हैं। चावल का ये है। A few moments later. अभी आ गए थे मम्मी और मैं मॉल से सामान वगैरह लेके। तो बस मैं भी ऊपर आई थी थोड़ी सी देर के लिए लेटने के लिए, और अभी फिर सामान लेने जाना है कुछ। और तो अभी बस चलते हैं नीचे। बच्चे पढ़ रहे थे ट्यूशन, तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय और जाके। और अभी मम्मी के साथ जाना है कुछ सामान लेने, तो मैं भी पहले सामान लेके आती हूँ मम्मी के साथ जाके, और फिर बनाऊँगी मैं आके चाय। तो अभी बस भी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन। तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। चलते हैं गाइस नीचे, देखते हैं बच्चों को। बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, अभी चलते हैं। तो गाइस अभी ना तबीयत ठीक नहीं है, सर में भी दर्द है बहुत तेज वाला, और ट्यूशन वाली मैम आई, ट्यूशन वाली मैम की भी दर्द हो रहा है। गाइस अभी बस आ गए थे मम्मी के साथ सामान वगैरह लेके। फिर मैंने उस टाइम पे तो चाय बनाई नहीं थी, तो मैंने आगे चाय बनाई थी क्योंकि जाना था सामान लेने कुछ। तो वही है अभी। और मैम की भी हो रही थी थोड़ी तबीयत ख़राब, और मेरी भी अभी हो ही रही है मतलब। चाय देंगी थोड़ी सी। तो अभी बस मम्मी थोड़ा सा ऊपर से समेटवा रही हैं घर,
तो थोड़ा बस जो सामान दिवाली पे कहते हैं ना, जो बेकार वैसा सामान होता है निकालने वाला, वो निकाला है। और जो कपड़े थे मतलब थोड़े जो ठीक ठाक थे, वो किसी को मतलब जैसे कोई पहन लेता है या किसी को, तो वो दिए हैं वहाँ पर। तो अभी मम्मी बस वही सामान वगैरह बहुत सारा समेट रहे हैं। बहुत कपड़े हो रहे थे सर्दियों के और समर के, मतलब विंटर के समर के दोनों ही थे, तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। तो वो मम्मी ने अभी बस ऊपर वो सारा मतलब ठीक ठाक करवा रही हैं। तो अभी कर रही हैं मम्मी ऊपर कपड़े वगैरह समेट रही है। गाइस अभी हो गई है रात और रात के हो रहे हैं 9:30। तो अभी बस रोटी वगैरह बना ली है, बच्चों ने खा लिए हैं। पराठे बनाए मैंने क्योंकि मन नहीं कर रहा था रोटी खाने का, तो कह रहे पराठे बना दो। और अभी मैंने पराठे बनाए इनके लिए। तो मेरा गला हो रहा बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मैंने भी चाय बनाई थी थोड़ी सी, तो पता नहीं क्या है, ठीक नहीं होके दे रही तबीयत, दवाई खा रहे हैं फिर भी। तो अभी बस अभी मैंने बनाई आज आलू गाजर मटर, सर्दी की पहली गाजर, तो बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी बनी है। तो अभी कैसी बनी है ना? बहुत बहुत बहुत। तो भाई मैंने बताऊं कितने पराठे खाए, वो भी 5। 5 तो खाए भी नहीं है आपने। मम्मी मैंने कितने खाए हैं? आपने खाए हैं 2, मैंने 2-2.5 खाए हैं आपने। आप तो गिनते हो अपने पराठे। मानवी ने खाए हैं 3। तो गाइस अभी इन्होंने खाए हैं अच्छे से पराठे दोनों ने। तो दक्ष को पता है नहीं मैं कितने लेके आई थी, तो खा रहे थे, टेस्टी लगी थी सब्जी इतनी, तो कभी ये भी खा रोटी लिए। गिननी नहीं चाहिए। और खाते हुए रोटी कभी गिननी नहीं चाहिए। तो ये पराठे खा रहे थे, तो दोनों को इतनी तेज़ भूख लग रही थी, तो दोनों ने शाम को कुछ नहीं खाया था अभी, तो बस दोनों ने पराठे खा लिए हैं, दोनों का पेट हो गया फुल। तो अभी बस मैंने रोटी अभी बनाई है, बस दक्ष के पापा आने वाले हैं। मम्मी गई है हमारे यहाँ पर गीतों में, तो मतलब यहाँ पर हमारी गली में लड़का हुआ है किसी के, तो मम्मी गई है वहाँ पर। तो अभी बस मैं पी रही हूँ चाय। और तो फ्रेंड्स बस इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज आप ब्लॉग तो देख लेते हो ना, कमेंट करते हो और ना लाइक करते हो, तो प्लीज़ जब आप देखते हो तो उसको लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी करके बताया करो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, जय माता दी, गाइस गुड नेक्स्ट नाइट, व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय फ्रेंड्स।